हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्सव। कैसे हो तुम सब? स्वागत करता हूँ आपका ज़िरकॉन इग्नाइटेड में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया, एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है सुनो। क्वेश्चन कहता है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि दो क्यूब है, ठीक है, और दोनों का जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम है। ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब वॉल्यूम सेम होगा तो साइड भी सेम होगा, तो इसीलिए इस डायग्राम में दोनों क्यूब्स का जो साइड्स है वो सेम बनाया गया। बोल रहा है कि टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों क्यूब जिसका कि वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आर ज्वाइंट एंड टू एंड, दोनों को जोड़ा गया है एंड टू एंड। एंड टू एंड यानी कि इसके बॉटम पे इसका टॉप रख के इन दोनों क्यूब को जोड़ा गया है। अब देखो, पूछ क्या रहा है अपने से बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बोल रहा है कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसका क्या निकाल दो, सरफेस एरिया। तो देखो, दो क्यूब को ऐड करके एक जो नया फिगर बना है वो क्यूबॉइड है। अब इसका अपने से पूछ रहा है सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चेंज हुआ क्यूब से क्यूबॉइड बनने में। देखो, ये वाला साइड तो चेंज नहीं हुआ, तो L बराबर A रह गया, चेंज तो हुआ नहीं भाई। ये वाला साइड भी चेंज नहीं हुआ, तो B भी किसके बराबर है, A के बराबर है। पर देखो, जब दो क्यूब्स को हमने ऐड किया तो दोनों का जो हाइट है वो ऐड हो गया ना, और दोनों एक दूसरे के ऊपर रख दिए, स्टैक कर दिए, तो दोनों का हाइट मिल गया। तो A प्लस A हो गया दोनों का हाइट, तो मिला के क्यूबॉइड में हाइट टोटल कितना हो गया, 2A। अब देखो, बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब लोगों को पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इस फॉर्मूले पे हम लोग पुट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। पर दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत आ रही है कि हमें A का वैल्यू नहीं पता। अगर पता होता तो रख देते, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा। चलो अभी देखते हैं। 2 इंटू LB, L का वैल्यू कितना है A, और B का वैल्यू कितना है A, प्लस BH, B का वैल्यू कितना है A, H का वैल्यू कितना है 2A, प्लस LH, L का वैल्यू कितना है A, और B का वैल्यू कितना है, सॉरी H का वैल्यू कितना है 2A। चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2A स्क्वायर। टोटल कितना हो गया, 2 इंटू 5A स्क्वायर, यानी कि 10A स्क्वायर। निकल गया सरफेस एरिया। ऐसे ही छोड़ दोगे क्या एग्जाम में, ये तो पता ही नहीं है हम लोगों को, ये कैसे निकालेंगे। बोल रहा है कि दोनों क्यूब का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, A क्यूब होता है। अब एक चीज हमें समझ में आई कि 10A स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पर क्योंकि हमें A की वैल्यू नहीं पता और उसको हम लोग यहां से लेंगे, तो A क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहां से A निकालो, कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करो, 4 इंटू 4 इंटू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि ये क्यूब रूट है यानी कि 3 का जो पेयर बन रहा होगा तो बाहर सिर्फ एक निकल रहा होगा, है ना। तो A बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर।
अभी आंसर नहीं आया, आंसर होगा कितना 10a²। 10a² लाने के लिए क्या करना होगा, वैल्यू पुट कर दो और क्या। टेन इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, कितना हो गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देखो क्विक रिवीजन, दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है भाई, दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। बोल रहा है दोनों को एंड टू एंड ज्वाइन किया गया, दोनों का एंड टू एंड ज्वाइन किया। उसके बाद पूछ रहा है कि सरफेस एरिया निकाल लो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। तो जो सरफेस एरिया क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फॉर्मूला हम लोग लिखे, सॉल्व किए, पर पता चला कि ए की वैल्यू तो हम लोग को पता ही नहीं है। ए की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हेल्प लिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब था ए क्यूब, जो कि 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर था। फिर ए वहां से निकला और इस ए को फिर हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए और आंसर आ गया। दैट्स इट, है ना, सिंपल। मजा आया। अब देखो सेम एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक टॉय है, एक खिलौना है जो कि कोन के फॉर्म में है, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। यानी कि जो खिलौना है इसका रेडियस r 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। माउंटेड यानी खड़ा है, वो जो कोन है, वो जो कोन है वो माउंटेड है, खड़ा है हेमीस्फीयर पे। तो कौन खड़ा है, कौन खड़ा है हेमीस्फीयर पे। कौन की बात नहीं हो रही, पूछ नहीं रहे कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, कौन खड़ा है हेमीस्फीयर पे। ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। जब हेमीस्फीयर के ऊपर कौन को खड़ा करोगे तो ऐसे ही दिखेगा ना। ठीक है, अब बोल रहा है कि टोटल हाइट ऑफ अ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। यानी कि इस टॉय का जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। फिर पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकाल दो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछ रहा है भाई। देखो टोटल सरफेस एरिया में ये कोन का कर्व सरफेस एरिया लोगे, जैसे कि एक टोपी है, उसके चारों बगल घूम के उसका सरफेस एरिया लोगे कोन का, और फिर इस हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय जो है वो बराबर है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो सकता है, कोन के इस सरफेस पे मूव कर रहे हो तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। और हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इजी है ना, क्वेश्चन में हम लोग को आर दिया हुआ है, आर है 3.5 सेंटीमीटर। पर फंस कहाँ रहा है हमारा मामला, हमारा मामला यहाँ फंस रहा है, हम लोगों को एल की वैल्यू नहीं पता। तो इस क्वेश्चन में आर तो गिवन है, अगर हम लोग एल निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। चलो देखो करते हैं, हम लोगों को एल कैलकुलेट करना है। तो इस ट्राइंगल में देखते हैं, इस ट्राइंगल में देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में ये वैल्यू आर है और ये एच है और यहाँ पे एल है। एल यानी स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन। अब जिन बच्चों को पता है उनको पता है कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 90 डिग्री तो यहाँ दिख ही रहा है आपको, और आपको चाहिए ये। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोगों को एक और प्रॉब्लम है कि हमको यहाँ से यहाँ तक का हाइट चाहिए रहेगा। वो हाइट कैसे निकालोगे, देखो
बड़ा वाला हाइट पता है, छोटा वाला हाइट पता है, दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ से ये वाला हाइट पता चल जाएगा। ठीक है, तो h कैसे निकलेगा? h हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, तो h हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। राइट, h पता चल गया, r पता चल गया। देखो l कैसे निकलेगा? l हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। r कितना है? 3.5। 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं, है ना, और इसका स्क्वायर करना होगा। सॉल्व करो, 144 प्लस 49/4। एलसीएम लो, एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 में बचा 1 और 576 प्लस 49/4। जोड़ के देखो, जोड़ो कितना हो जाता है? जोड़ने पे 625 आएगा ये, 625/4। अब 625 को हम लोग तोड़ सकते हैं 25 इंटू 25 और इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक बाहर निकल जाएगा, इसका पेयर बनेगा, एक बाहर निकल जाएगा, इसके पेयर से एक बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग का L कितना आएगा? 25/2। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो चलो ये फॉर्मूला लेके आते हैं। टोटल सरफेस एरिया सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पाई आर एल, पाई 22/7, आर कितना हो गया? 7/2, एल कितना हो गया? 25/2 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यानी कि 7/2 इंटू 7/2। देखो कुछ तो कॉमन दिख रहा है, 22/7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 7/2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दिख रहा है, तो निकाल लेते हैं बाहर। ट्वेंटी 2/7 इंटू 7/2 बाहर निकाल लेते हैं। इधर कितना बचेगा? 25/2 प्लस 2 इंटू 7/2। कुछ कटने पिटने लायक है? ये कैंसिल, ये 11 टाइम्स में, ये कैंसिल, और एलसीएम ले लोगे कितना हो जाएगा? 11 इंटू 25, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 14/2। 25 प्लस 14 कितना हो गया? 39/2, यानी 11 इंटू 39/2 कितना हो गया? 39/2 कितना हो गया? 19.5। सॉल्व करो, कितना आया? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर में क्यों? स्क्वायर में क्यों? क्योंकि हम लोगों को सरफेस एरिया पूछा था, एरिया तो हमेशा स्क्वायर में रहेगा, तो अपना सरफेस एरिया कितना है? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन? अच्छा लगा? मजा आया?